गीजा के पिरामिड फराओ के लिए स्मारक, राजाओं के लिए मकबरे या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। कुछ असाधारण सदियों से इन प्राचीन संरचनाओं ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये एक भूले हुए समय के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उन्नत ज्ञान का समय, एक समय शायद इस दुनिया का नहीं। पिरामिडों का विशाल आकार विस्मयकारी है। सितारों के साथ उनका सटीक अलाइनमेंट हैरान करने वाला है। हजारों साल पहले की सभ्यता ऐसी फीट्स कैसे हासिल कर सकती थी? कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस कम पड़ जाते हैं। क्या इसका जवाब समय की रेत के नीचे छिपा हो सकता है? क्या पिरामिडों का असली उद्देश्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो सकता है? 2025 में दुनिया एक चौंकाने वाले दावे से हिल गई थी। यह दावा इतना असाधारण था कि इसने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता दोनों को स्तब्ध कर दिया। इतालवी फिजिसिस्ट कोराडो मलांगा और स्कॉटिश जियोफिजिसिस्ट फिलिपो बियोंडी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की घोषणा की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी टीम ने कुछ ऐसा खोजा है जो मानव इतिहास को फिर से लिख सकता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गीजा पठार के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड सिटी का एविडेंस पाया है। यह खोज सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड रेडार इक्विपमेंट के माध्यम से की गई थी। यह कोई ऑर्डिनरी सिटी नहीं थी। यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष था जो सदियों से रेत के नीचे छिपा हुआ था। इस शहर के प्रवेश द्वार रेगिस्तान में गहरे छिपे हुए थे। यह इमेंस प्रोपोर्शंस का एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स था। इस शहर में कई टनल्स और चेंबर्स थे जो एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा थे। उनके फाइंडिंग्स के अनुसार यह सबटेरेनियन मेट्रोपोलिस धरती में गहराई तक फैला हुआ था। यह शहर कई स्तरों में विभाजित था और हर स्तर पर अलग अलग चेंबर्स और टनल्स थे। इसमें 8 शाफ्ट्स थे, प्रत्येक 2100 फीट से अधिक गहरा। इन शाफ्ट्स के माध्यम से रिसर्चर्स ने शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच बनाई। स्पाइरल पाथवेज अंधेरे से होकर गुजरते थे जो मल्टी लेवल चेंबर्स को जोड़ते थे। इन पाथवेज के माध्यम से रिसर्चर्स ने कई रहस्यमय और अनदेखे स्थानों की खोज की। रिसर्चर्स ने क्यूब शेप्ड ब्लॉक्स की भी बात की जो एक ऐसे पैटर्न में व्यवस्थित थे जो एक्सप्लेनेशन को डिफाई करता था। इन ब्लॉक्स का अरेंजमेंट इतना प्रिसाइज था कि यह किसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक का संकेत देता था। इसके अलावा उन्होंने कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी खोजे जिनमें इंट्रिकेट इंस्क्रिप्शंस और सिंबल्स थे। इन आर्टिफैक्ट्स ने इस बात के और भी प्रमाण दिए कि यह शहर एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा था। इस डिस्कवरी ने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह शहर वास्तव में प्राचीन मिस्र की सभ्यता का हिस्सा था या यह किसी और अज्ञात सभ्यता का अवशेष है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह खोज मानव इतिहास को समझने के हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। क्या ये दावे सच हो सकते हैं? क्या वाकई प्राचीन मिस्र के नीचे छुपे हुए रहस्य हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है? इतिहास हिडन चेंबर्स और लॉस्ट सिविलाइजेशंस की कहानियों से भरा पड़ा है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाती है। मैनेथो और हेरोडोटस जैसे प्राचीन इतिहासकारों ने पिरामिडों के नीचे की स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा था। उनके लेखन में हमें उन रहस्यमयी स्थानों की झलक मिलती है जो आज भी अनसुलझे हैं। उनके शब्द जिन्हें लंबे समय तक मीथ माना जाता था अब eerily प्रेजेंट लग रहे थे। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या उनके पास कोई प्राचीन ज्ञान था जो आज हम समझ नहीं पा रहे हैं? प्रसिद्ध स्लीपिंग प्रॉफिट एडगर केस ने भी स्फिंक्स के नीचे दबे हुए हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि यह हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मानवता के इतिहास को बदल सकता है। उन्होंने दावा किया कि एंशिएंट विजडम के इस रिपोजिटरी में मानवता के असली ओरिजिन्स की है। अगर यह सच है तो हमें अपने इतिहास को फिर से लिखना पड़ सकता है। क्या यही वह सिटी हो सकती है जिसका मलांगा और बियोंडी ने दावा किया था? क्या यह वही स्थान है जहां प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य छुपे हुए हैं? क्या यह एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रूफ था जो प्राचीन मिस्रवासियों से भी पहले की थी? अगर ऐसा है तो हमें अपने इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है। शायद ये इकोज फ्रॉम द पास्ट हमें हमारे भविष्य की दिशा दिखा सकते हैं। मलांगा और बियोंडी के रिसर्च कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे। उनकी खोजों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा किया। वे उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध थे जो सदियों से छिपे हुए थे। एसएआर या सिंथेटिक एपर्चर रीडर और साइज्मिक वाइब्रेशन एनालिसिस के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने उन क्षेत्रों की जांच की जो पारंपरिक तरीकों से पहुंच से बाहर थे। यह तकनीक उन्हें गहराई में देखने और सतह के नीचे छिपी संरचनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाती थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गीजा पठार की सतह के नीचे गहराई से देखा है। यह दावा न केवल पुरातत्वविदों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी अत्यंत रोमांचक था। गीजा पठार, जो पहले से ही अपनी पिरामिडों और प्राचीन रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, अब और भी अधिक रहस्यमय हो गया था। एसएआर, जो आमतौर पर एरियल इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ने उन्हें सब सरफेस का एक डिटेल्ड मैप बनाने की अनुमति दी। यह तकनीक उन्हें उन संरचनाओं को देखने में सक्षम बनाती थी जो सामान्य दृष्टि से छिपी हुई थी। ने उन्हें सबसर्फेस का एक डिटेल्ड मैप बनाने की अनुमति दी। यह मैप न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह पुरातत्वविदों के लिए भी
एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ। दूसरी ओर साइज्मिक वाइब्रेशंस ने उन्हें हिडन चेंबर्स और पैसेजवेज की पहचान करने में मदद की। यह तकनीक उन्हें उन संरचनाओं को खोजने में सक्षम बनाती थी जो सदियों से छिपी हुई थी। ये टेक्निक्स प्रभावशाली होते हुए भी अपनी लिमिटेशंस के बिना नहीं थी। हर तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं और यह भी इससे अलग नहीं थी, अपनी लिमिटेशंस के बिना नहीं थी। उदाहरण के लिए SAR तकनीक की गहराई में देखने की क्षमता सीमित थी और साइस्मिक वाइब्रेशंस की सटीकता भी कई बार संदिग्ध हो सकती थी। क्रिटिक्स ने तर्क दिया कि SR डीप अर्थ इमेजिंग के लिए डिजाइन नहीं था। उन्होंने कहा कि यह तकनीक केवल सतह के पास की संरचनाओं को ही सटीकता से देख सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी सबसे अच्छी स्थिति में क्वेश्चनेबल थी। यह विवाद वैज्ञानिक समुदाय में एक बड़ी बहस का कारण बना। इसके अलावा रिसर्चर्स ने पीयर रिव्यू के लिए अपना काम सबमिट नहीं किया था। साइंटिफिक कम्युनिटी स्केप्टिकल रही। पीयर रिव्यू के बिना उनके निष्कर्षों की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसी भी वैज्ञानिक खोज की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। अंततः मलांगा और बियोंडी का काम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि और अधिक शोध और वैलिडेशन की आवश्यकता थी। उनकी तकनीकों ने हमें एक नई दिशा दिखाई, लेकिन यह भी याद दिलाया कि विज्ञान में संदेह और सत्यापन का कितना महत्व है। सेक्शन 5, वेब पर कानाफूसी। साइंटिफिक कंसेंसस की कमी के बावजूद एलिजेड डिस्कवरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्साइटमेंट से गूंज उठे। कंस्पिरेसी थ्योरीज पनपी। क्या यह एटलांटिस का खोया हुआ शहर हो सकता है? क्या यह मिस्र की रेत के नीचे छिपे एक एंशिएंट एलियन बेस का सबूत था? इंटरनेट स्पेकुलेशन के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने एलिजेड फाइंडिंग्स के हर डिटेल को डाइसेक्ट किया। अंडरग्राउंड सिटी की पपर्टेड इमेजेस ऑनलाइन सामने आई। इन ब्लरी पिक्सेलेटेड फोटोग्राफ्स ने केवल स्पेकुलेशन की आग में घी डाला। सेक्शन 6, अधिकार की आवाज। इस फ्रेंजी के बीच रीजन की एक आवाज उभरी। रिनाउंड इजिप्टोलॉजिस्ट और पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटिक्विटीज अफेयर्स डॉक्टर जाही हवास ने दावों को बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने एविडेंस की कमी और रिसर्च के ड्यूबियस नेचर की ओर इशारा किया। मिस्र की आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के कट्टर रक्षक हवास ने कॉशन और क्रिटिकल थिंकिंग का आग्रह किया। मिस्र की सरकार ने हवास के स्केप्टिसिज्म को दोहराया। उन्होंने खुदाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे कवर अप की स्पेकुलेशन को और बल मिला। क्या वे दुनिया से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे थे, या वे पोटेंशियल डैमेज से इमेंस हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली एक साइट की रक्षा कर रहे थे? सेक्शन 7, सच्चाई के खोजी या कहानीकार। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, खुद रिसर्चर्स के बारे में सवाल उठने लगे। कोराडो मलांगा पेशे से एक फिजिसिस्ट होने के बावजूद कंट्रोवर्सी के लिए कोई अजनबी नहीं थे। वह पहले एलियन अब्डक्शंस पर अपने अनऑर्थोडॉक्स विचारों के लिए सुर्खियों में रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में थी। क्या मलांगा और बियोंडी नॉलेज की जेन्युइन डिजायर से प्रेरित थे, या वे फेम और नोटोराइटी की तलाश में थे? साइंटिफिक इंक्वायरी और सेंसेशनलिज्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड जनता फैक्ट और फिक्शन में अंतर करने के लिए संघर्ष कर रही थी। सेक्शन 8, सबूत का महत्व। विज्ञान के क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की आवश्यकता होती है। मलांगा और बियोंडी के फाइंडिंग्स दिलचस्प होते हुए भी पीयर रिव्यू की रिगरस स्क्रूटनी से रहित थे। उनके मेथड्स सोफिस्टिकेटेड होते हुए भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के बिना उनके दावे अनसब्सटैंशिएटेड रहे। ज्ञान की खोज एविडेंस बेस्ड रीजनिंग पर आधारित होनी चाहिए। क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करना, पीयर रिव्यूड रिसर्च की तलाश करना और क्रिटिकल थिंकिंग में संलग्न होना सर्वोपरि है। तभी हम इंफॉर्मेशन के लैबिरिंथ को नेविगेट कर सकते हैं और सच्चाई के सेम्बलेंस तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 9, समय के रहस्यों को उजागर करना। अनजान का आकर्षण अनडिनायबल है। पिरामिडों के नीचे एक हिडन सिटी की संभावना, एक एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का प्रमाण, एक टैंटलाइजिंग प्रोस्पेक्ट है। हालांकि ऐसे दावों को स्केप्टिसिज्म की हेल्थी डोज के साथ अप्रोच करना महत्वपूर्ण है। गीजा के पिरामिड एक एनिग्मा बने हुए हैं। वे अभी तक रिवील होने वाले सीक्रेट्स के साइलेंट गार्डियंस के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हम अतीत के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ओपन माइंड्स लेकिन डिसर्निंग आईज के साथ ऐसा करना चाहिए। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है।